नमस्कार सभी को। आप सबका हेल्थी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है। तो जैसे हमारी गट हेल्थ सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि कौन से फूड्स हमारी गट के लिए अच्छे होते हैं, उन्हें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, और कौन से फूड्स ऐसे हैं जो हमें अपने खाने में अवॉइड करने चाहिए। कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारी गट को अच्छा रखता है। तो पहले बात करते हैं कि कौन से फूड्स हमारी गट के लिए अच्छे हैं। तो इसमें पहले भी मैंने एक बार बताया था कि इसमें 3 टाइप के फूड्स आते हैं: प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और फाइबर। तो आज मैं आपसे बात करूंगी फाइबर पे। तो फाइबर क्या होता है? तो फाइबर आजकल इस पे बहुत एक बज़ वर्ड हो गया है, लोग इस पे बहुत बात कर रहे हैं। तो फाइबर इज़ कि जो वो प्लांट फूड होता है फाइबर, जो हमारी गट में ना तो डाइजेस्ट होता है ना ही एब्जॉर्ब होता है। वो गट में गया, वो स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता हुआ बाहर निकल गया। तो अब इस फाइबर का रोल क्या है? तो फाइबर इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर गट क्लीनिंग। वो हमारी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। और उसके और भी एडवांटेजेस हैं। वो किस तरह से गट हेल्थ को अच्छा रखता है? वो क्या करता है कि वो एक तरह से हमारे गट में जो बैक्टीरिया हैं, तो उनका वो फूड होता है। तो वो उनको खाना देता है और उससे वो गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। और ये फाइबर क्या करता है? तो फाइबर जो है हमारे शुगर लेवल्स को बॉडी में मेंटेन करता है, क्योंकि गट से ही सारा एब्जॉर्प्शन होना है। जब गट अच्छी होगी तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, तो हमारी शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। तो फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स एंड प्री डायबिटिक्स। ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। कैंसर के रिस्क को कम करता है, स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। तो एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं फाइबर के, एंड वी ऑल शुड इंक्लूड इट इन प्रॉपर क्वांटिटीज़ इन आवर डाइट। और अब ये है कि अब इसका रिकमेंडेड डोज कितना है? तो जो लेस देन 50 ईयर्स है उसमें अराउंड 25 ग्राम, 25 ग्राम्स फॉर फीमेल्स एंड अराउंड 40 ग्राम्स फॉर मेल्स। और अबव 50 ईयर्स ये 25 टू 30 ग्राम्स के बीच में इसका पर डे का डोज रेंज करता है रिक्वायरमेंट। तो इसमें है कि अब हम कितना ले पा रहे हैं अपनी डाइट से। तो आजकल की जो हमारी डाइट है जिसमें तो उसमें जो है हमारा जो डेली ये हम ले पाते हैं वो अराउंड 15 ग्राम्स तक पहुंच पाता है। अब रिक्वायरमेंट उससे कहीं ज़्यादा है। अब ये मिलता कहाँ से है? तो किस चीज़ में मिलता है? तो जैसे हमने कहा कि प्लांट फूड है, तो बेसिकली ये फ्रूट्स और वेजीज़ में मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब क्या है कि हमें डेली जो है 7 to 9 सर्विंग्स और फ्रूट्स एंड वेजीज़ खाना चाहिए। मतलब अगर एक 60 kgs का ह्यूमन बींग है तो उसको अराउंड 600 ग्राम का डेली इनटेक फ्रूट्स एंड वेजीज़ का लेना होता है। पर आजकल के उसमें हम इतना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मोर ऑफ जंक फूड हो गया है, मोर ऑफ फास्ट फूड हो गया है, मोर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, ये सब है। और दूसरा होल ग्रेन्स है ना, होल ग्रेन्स में भी फाइबर बहुत अच्छा मिलता है, पर हम उसमें भी रिफाइंड ग्रेन्स की तरफ आ गए हैं। तो अब ये फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर्स। तो इनसॉल्यूबल फाइबर्स वो होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, और वो हमारी गट में जाते हैं, वो बल्क ऐड करते हैं, और वो जो गट का जो है ट्रांजिट टाइम कम करते हैं, एंड इट इज़ बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन। तो गट का टाइम कम हुआ, गट का जो मैटर है उसका बल्क बढ़ा, और वो आराम से मैटर पास हो गया। अब दूसरा जो होता है वो सॉल्यूबल फाइबर होता है। तो सॉल्यूबल फाइबर क्या है? वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो गट में जाता है, एक थिक जेल लाइक सब्सटेंस वो बनाता है। एंड सॉल्यूबल फाइबर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर गट हेल्थ। वो क्या करता है? वो हमारी गट को सूदन करता है, और हमारे इंटेस्टाइनल जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, उसको वो रेगुलेट करता है। तो अब वो कैसे करता है इसको, है ना? तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अब वो जेल लाइक सब्सटेंस बना, एक थिक जेल लाइक सब्सटेंस, तो जो हमारी जो बड़ी आंत है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो कोलॉन जिसे कहते हैं, तो उसमें ये जेल लाइक सब्सटेंस गया, और उसने वॉल जो है, कोलॉन की जो वॉल है, उसको पूरा अच्छे से अंदर से स्ट्रेच आउट कर दिया, क्योंकि वो इवनली स्प्रेड हो गया। अब जो है ये इकलौता एक सॉल्युबल फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया
दोनों में ही इक्वल बेनिफिट देता है, क्योंकि इसने कोलॉन को पूरा अच्छे से वो करा, स्ट्रेच आउट किया। अब उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि गट में, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे कि वो मैटर को आगे बढ़ाते हैं, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो गए और दोनों ही कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में ये बेनिफिट कर जाता है। तो हम इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक ट्यूब है और ट्यूब में अंदर पानी भरा है। अब अगर ट्यूब प्रॉपरली स्ट्रेच्ड आउट है, डिस्टेंडेड है, तो मैटर आराम से आगे बढ़ जाएगा जो पानी है। पर अगर ट्यूब कहीं से अच्छे से डिस्टेंडेड है, कहीं नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं होंगे और फिर हम उसमें लैंड अप करते हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया में। तो सॉल्युबल फाइबर का ये काम है। और सॉल्युबल फाइबर और क्या करता है, वो हमारी शुगर हेल्थ को अच्छा रखता है, वेट लॉस में बहुत अच्छा उसका मैनेजमेंट है, लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करने में बहुत अच्छा वो है। तो सॉल्युबल फाइबर हम सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब ये है कि फाइबर्स मैंने एक बार पहले भी बताया कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजेस। अब कौन कौन से फ्रूट्स मेनली जो रहते हैं, जैसे पियर्स हैं, एप्पल है, एवोकाडोज हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। सब्जियों की बात करें तो ब्रोकोली है, कैरेट है, तो इसमें बहुत अच्छा है। लाइक लेंटिल्स में है, बीन्स में है, मटर में है और नट्स में है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में फाइबर है। अब जैसे फ्रूट्स में भी हमें जूसेस के फॉर्म में नहीं लेना है, उसको हमें फ्रूट्स को कट करके लेना है ताकि फाइबर मिल पाए। तो अब ये है। और इसमें हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की हमारी डाइट में इतना ये सब इंटेक हो नहीं पा रहा है, तो वी कैन ऐड अ फाइबर सप्लीमेंट। तो जैसे मेरे को भी है, तो मैं मॉर्निंग में, मेरी शुरुआत मॉर्निंग की 1 ग्लास जो है उसमें 1 चम्मच जो है सॉल्युबल फाइबर का मेरा रहता है। तो जिससे, क्योंकि वो 15 ग्राम से मैं जो डेली मैं ले पा रही हूँ, उससे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।